मैंने कहा आप क्रेडिट के लिए परेशान हो रहे हो, आप तो जब 1-1.5 लाख नौजवान आएंगे आप सरकार की तरफ से आ जाना, नहीं तो कमिश्नर भाग के आएगा। लेकिन अंतिम लड़ाई तो हनुमान बेनीवाल लड़ाई, तो सड़क पे मैं था, डॉक्टर साहब थोड़ी थे सड़क पे, तो मुझे मिलेगा क्रेडिट। बेनीवाल साहब, ये एसआई भर्ती परीक्षा जो थी, ये क्या इतनी बड़ी परीक्षा थी जो इसके लिए डॉक्टर साहब भी न सड़कों पे नजर आए एक जमाने में? आपको ध्यान होगा सचिन पायलट भी अजमेर से पैदल पैदल आ गए थे कि पेपर लीक खत्म करो, और आपने अंत किया क्योंकि उन लड़कों के पास कुछ सहारा नहीं था, सब जगह से हताश होकर वो आपके पास आए थे और आपने। तो क्या ये परीक्षा इतनी बड़ी थी कि इसकी क्रेडिट की लड़ाई के लिए सारी मर्यादाएं टूट गई? देखिए डॉक्टर साहब और हम खूब साथ लड़े, 20 साल का हमारा 25 साल का साथ है सड़कों का, विश्वविद्यालय के ज़माने से लेकर आज तक, और हमने उनको हमेशा बड़े भाई के रूप में डॉक्टर साहब को माना। और एक दूसरे के हम काम भी आए, ऐसा नहीं कि भाई वो मेरे लिए तो मैं उनके लिए जान हथेली पे रख के, उनके सारे दुश्मन थे मेरे दुश्मन थे, और मेरे दुश्मन थे उनके दुश्मन थे। लेकिन पिछले कुछ समय से डॉक्टर साहब परेशान थे, पता नहीं क्यों मेरे से चिढ़ रहे थे, क्यों जल रहे थे। कल जिस तरह उन्होंने फ़ोन पे कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, तू तड़ाके चोर लुच्चा, इस तरह की बात उनको शोभा नहीं देती। वो बातें उनको कहनी चाहिए अपने इलाके के उन नेताओं को जो उनके लिए सामने चुनाव लड़ते हैं, या बीजेपी के उन नेताओं को जिन्होंने बाधा बन के उनको रोका, ये उनको करनी चाहिए। जब उन्होंने आंदोलन किया था, उन्होंने एक बात कही थी, जब मैं आंदोलन कर रहा था कोई नहीं आया। मैं राजस्थान की सड़कों पे बजरी के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, मैं रीट का एग्जाम रद्द कराने का आंदोलन कर रहा था, बिजली के खिलाफ आपने देखा होगा मैंने घेराव प्रदर्शन किए, वहाँ पे एमडी ऑफिस को भी घेर के बैठा पूरे दिन। जगह जगह आंदोलन प्रदर्शन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर रही थी। लेकिन डॉक्टर साहब का जो आंदोलन था एसआई भर्ती का, वो जो चला 3 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद जो उनके बयान चले, वो आंदोलन कर रहे थे बीजेपी के झंडे के साथ। और मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों से नाराज था। डॉक्टर साहब ने मुझे कभी आमंत्रित नहीं किया, कभी मुझे फ़ोन करते हनुमान जी आओ तो मैं चला जाता। मैंने तो उनको कहा था इसलिए, और पायलट ने भी कहा कि आरपीएफ जी का वो पैदल मार्च निकाला, मैंने उनको भी आमंत्रित किया। मैंने कहा आओ आप इस रैली के अंदर आके अपना संबोधन दो। डॉक्टर साहब को मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा आप क्रेडिट के लिए परेशान हो रहे हो, आप तो जब 1-1.5 लाख नौजवान आएंगे आप सरकार की तरफ से आ जाना, नहीं तो कमिश्नर भाग के आएगा। तो कब जयपुर में वीटी रोड में की, तो आप आना और मैसेज दे देना कि हम इसकी जांच कराएंगे, तो अपना आप क्रेडिट मिल जाता। लेकिन कल इस तरह करने की क्या आवश्यकता? मैं ही कहता था कि हाँ डॉक्टर साहब ने भी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अंतिम लड़ाई तो हनुमान बेनीवाल लड़ाई तो कई हुई देश के अंदर। अंतिम विजेता कौन रहा? सेमीफाइनल खेले में मना कहाँ कर रहा हूँ, फाइनल तो आरएलपी ने खेला कि नहीं खेला। अगर ये रद्द करा देते भजन लाल से तो पूरा क्रेडिट इनको था। रद्द तो हाई कोर्ट ने किया है, सड़क पे मैं था, डॉक्टर साहब थोड़ी थे सड़क पे, तो मुझे मिलेगा क्रेडिट। सड़क पे मैं, कोर्ट रद्द कर रहा है, तो बीजेपी कांग्रेस को तो क्रेडिट का मतलब ही नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है। और कल 10,000 5,000 से 10,000 तो नौजवान डीजे कमिश्नरेट में बजा रहे थे, आपने देखा नहीं कितना जोश जुनून था। वो हाईवे पे मैं जयपुर अजमेर से जयपुर आया, परवाही नहीं करते कितने वाहन चल रहे, हाईवे पे घुस रहे थे ऐसे झंडा लेके, उनके अंदर जोश जुनून था कि हमारी जीत हो गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।